अस्सलामुअलैकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल वेल। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम कर रहे हैं आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 4A। एक्सरसाइज 4A में अभी तक हम पहले 5 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज के हमारे लेक्चर में हम जो बाकी 3 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 8, उनको भी सॉल्व करेंगे। सो लेट्स गेट टू वर्क। As we know, exercise 4A based है on concepts of factorization, prime factorization as well as highest common factors. And we have gradually learned about all of those. हमें पता है कि factorization में हम basically एक number को उसके factors के through represent करते हैं. Prime factorization में हम पूरे factors को, सारे numbers को सिर्फ prime factors तक महदूद रखते हैं. And then highest common factor के लिए हम 2-3 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं. We can either write down all the factors और उनमें से जो highest हो हम उसको circle कर लें, या फिर हम prime factors लिखें, उनको denote करें और उसमें से जो similar factors हैं उनको circle करके उनके हम HCF calculate कर लें. And then another way is by long division. तो उन चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने अब जो बाकी 3 questions हैं इस exercise के वो करने हैं. Questions are a little extensive, लेकिन अगर आप focus करो, अच्छे से understand करो तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने चाहिए. Starting with question number 5. Find the HCF of 2300 and 3500 with a number that leaves exactly 32 and 56 as remainders respectively. ठीक है, तो मैंने आपको पहले से इन्फॉर्म कर दिया कि ये दो नंबर्स जो हैं 32 और 56 ये रिमाइंडर है. इसके बाद कोई ऐसा नंबर निकालें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो 2300 का और 3500 का. अब आपको यहाँ पर पहले जो रिमाइंडर्स वाली बात है उसको एड्रेस करना है. ठीक है, रिमाइंडर अगर ये दोनों बचते हैं इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका ओवरऑल नंबर है उसमें से इतने नंबर कम हो जाएंगे. ठीक है, क्योंकि ये रिमाइंडर है, ये डिवाइड नहीं हुआ, ये बच गया है एंड पे. ठीक है, तो आपका तरीका ये होगा कि आप पहले ही इसको पूरी तरह से सब्ट्रैक्ट कर दो. जो आपका रिमाइंडर है ना, आप उसको टोटल नंबर में से पहले से माइनस कर लो, क्योंकि आपको पता है कि वो डिवाइड नहीं होगा, वो जो है रिमाइंडर बच जाएगा. तो जब भी आपको ऑलरेडी रिमाइंडर दिया हुआ हो, आप कैलकुलेशन HCF की करने से पहले उसको सब्ट्रैक्ट कर लें. आइए मैं आपको दिखाऊं कि ये किस तरह होगा. तो लाइक आई सेड, पहले आपने क्या करना है, पहले आपने रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. फॉर दैट अगर आपके पास 2300 का रिमाइंडर उन्होंने कहा था 32 आएगा, बिकॉज दे सेड रिस्पेक्टिवली. तो 32 जो है वो 2300 का रिमाइंडर आएगा और 56 जो है वो 3500 का रिमाइंडर आएगा. तो आपने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेना है. पहले आप 23 में से 32 को निकाल दें जो उसका रिमाइंडर आ रहा था, एंड देन आप 3500 में से 56 को निकाल दें जो उसका रिमाइंडर आ रहा था. सब्ट्रैक्ट करें, ठीक से सॉल्व करें. क्या जवाब आ रहा है आपके पास? यू गेट 2264 पहले पार्ट में, एंड देन यू गेट 3444 इन दिस सेकेंड पार्ट. इस तरीके से आपने जो है रिमाइंडर को अलग कर लिया है. रिमाइंडर वाला जो बात थी, जो स्टेटमेंट थी, वो अब आपने एड्रेस कर ली है. अब उसकी कोई दोबारा बात इस क्वेश्चन में करने की जरूरत नहीं है. रिमाइंडर को आपने अलग कर दिया. आपके पास आ गए वो नंबर्स अब जिनके आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तलाश करना है. अब उसका तरीकेकार बहुत सारे हो सकते हैं. आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, आप वैसे फैक्टर्स लिख सकते हो सारे के सारे. मैंने क्या किया है, मैंने लॉन्ग डिवीजन वाला मेथड चूज किया है. उसकी वजह क्या है कि जो नंबर्स हैं, ठीक है, वो काफी बड़े हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करने में या फिर फैक्टराइजेशन इन जनरल करने में आपको टाइम लग सकता है. सो व्हाट वी डू इज वी सिंपली डिवाइड देम. ठीक है, तो अगर मैंने किस तरह लॉन्ग डिवीजन करनी होगी, जो मेरा बड़ा नंबर है उसको छोटे नंबर से मैंने डिवाइड करना है. तो मेरा बड़ा नंबर था 3444, उसको मैंने अंदर अपना डिविडेंड बना दिया है, एंड देन मेरा डिवाइजर क्या है 2264, जो कि मेरा छोटा नंबर था. इनको डिवाइड करते हुए आई अंडरस्टैंड कि 2264 वंस आर 2264, तो मैंने उसको 1 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि दैट्स द ओनली थिंग जिससे वो मल्टीप्लाई हो सकता है बिलो 3444. वो करने के बाद मेरे पास अपना आंसर जो है इट कम्स टू दिस 1180. अब क्या होता है, ये जो है ये मेरा नया डिवाइजर बन जाता है. बट फिर मेरा डिविडेंड क्या होगा? जो पहले मेरा डिवाइजर था यहाँ पर, वो मेरा यहाँ पर डिविडेंड बन गया, जैसे कि हमने पहले भी प्रैक्टिस किया है. दिस कम्स हियर. सो अब मैं अगर इनको डिवाइड कर रही हूँ, व्हाट विल आई गेट? 1180 को जब मैं डिवाइड करती हूँ, अगेन 1180 वंस आर 1180, एंड अगेन आई विल सब्ट्रैक्ट. इनको इनसे सब्ट्रैक्ट किया, आंसर क्या आ रहा है 1084. यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर से मेरा डिविडेंड जो है वो चेंज हो रहा है. ये जो है अब मेरा डिवाइजर है, एंड दिस विल बिकम माय न्यू डिविडेंड. जो पहले मेरा डिवाइजर था वो मेरा नया डिविडेंड बन गया. उसके बाद मैंने फिर से इसको सॉल्व किया. 1 आर 1084,
दिस टाइम व्हेन आई सब्ट्रैक्ट इट मुझे क्या मिल रहा है 96। अब जब मैं 96 से डिवाइड करी होंगी तो ये वाला नंबर वहां पर मेरा नया डिवाइजर बन जाएगा, डिविडेंड आई मीन, एंड देन आई विल सब्ट्रैक्ट व्हाटएवर आई हैव रिसीव्ड 96 11s आर क्या होता है 1056। तो जब मैं इनको कैलकुलेट करी होती हूँ, मुझे पता है कि 96 11s आर 1056 मैंने कैलकुलेट किया है बाय डिवाइडिंग 1084 बाय 96। जो मेरा जवाब आया है 11 और वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। जो भी मेरा क्वोशिएंट आया है इट्स ओवर हियर, जो मेरा आंसर आया है दैट्स देयर, और फिर मेरा रिमाइंडर नीचे आ गया, 28 मेरा रिमाइंडर बचा। व्हाट डू आई डू देन, 28 इज माय न्यू डिवाइजर एंड ये जो नंबर था यहाँ पर मेरा डिविडेंड बन गया। सो 96 हेयर 28 हेयर, 28 को मैंने फिर 96 को 28 से डिवाइड किया, 28 3s आर 84। फिर जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगी एंड पे मेरे पास 12 आ रहा है। अब व्हाट इज नेक्स्ट, अब जब मेरे पास 12 आ गया है, 12 से भी मैंने फिर डिवाइड करना होगा मेरे यहाँ पर जो डिवाइजर आया था उसको, ठीक है। सो 12 वुड बी डिवाइडेड देन बाय 84। 84 को जब मैंने 12 से डिवाइड किया है, जवाब क्या आ रहा है, इट इज 8। एंड फिर 12 8s आर 84 और इस दफा मेरे पास कोई रिमाइंडर नहीं आया। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा 12 8s आर 84 ही होता है। एंड इन दिस वे जब आपका रिमाइंडर नहीं आता, जब आपका आंसर जो है वो 0 आ जाता है, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको मिल जाता है आपका जो एक्चुअल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सो इन दिस वे क्योंकि मेरा कहाँ पर आया है 0 रिमाइंडर, 84 से डिवाइड करते हुए, तो मेरा 12 into 8 is equals to 84, रिमाइंडर 0, हेंस मेरा HCF 84 है, जहां पर जाकर मेरा रिमाइंडर जो है वो 0 हुआ है। उससे पहले कहीं पर भी मेरा रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था। फाइनली 84 से जब मैं डिवाइड करती हूँ तो फिर 12 8s आर 84 आता है एंड इन दिस वे व्हाट डू आई गेट माय HCF। आप ये तरीका भी अप्लाई कर सकते हो, आप फैक्टराइजेशन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हो, व्हाटएवर यू डीम राइट उस तरीके से आप करोगे, लेकिन जवाब जो आपका यही आएगा। 84 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो आता है after leaving 32 and 56 as remainders from the numbers that we got। रिमाइंडर्स निकालने के बाद हमने सारा का सारा प्रोसेस किया, इसमें हम डिवाइड करते गए, डिवाइजर डिविडेंड को चेंज करते गए और हमें मिल गया है हमारा आंसर तब जब हमारा रिमाइंडर फाइनली 0 हुआ है। उससे पहले कहीं पर भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है। पहले 1180 बन रहा है, फिर 1084 बन रहा है, 96 28 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली यहाँ पर हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, इट्स अ कंप्लीट 0। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया है। लेट्स गो सी क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर वी डूइंग नाउ, अब हमने देखना है अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ रूम इज 12 meters and 15 centimeters long and 8 meters and 91 centimeters broad. What is the largest tile that can be used to fit in this room? ठीक है, आपने रूम के अंदर टाइल फिट करनी है, आपको ने लेंथ और ब्रेड्थ बता दी है, ठीक है। So length is something like this and the breadth is something like this. दोनों की मेजरमेंट्स आपके पास आ गई हैं। What do you have to do now? उनको माइंड में रखते हुए आपने क्या करना होगा, आपने कैलकुलेट करना है कि कितनी बड़ी मैक्सिमम टाइल यहाँ आ सकती है। अगेन जब ग्रेटेस्ट का वर्ड इस्तेमाल हो रहा है, आपको पता है HCF से रिलेटेड है। अब पहली चीज तो आप ये करोगे, आप यूनिट सेम करोगे। ये नहीं हो सकता कि मीटर्स और सेंटीमीटर्स में आप कैलकुलेट करें और फिर मीटर्स और सेंटीमीटर्स में, इट गेट्स वेरी कंफ्यूजिंग। तो सारी मेजरमेंट को या तो सेंटीमीटर्स में कर दें या फिर मीटर्स में कर दें। अब अगर आपने कन्वर्जन नहीं पढ़ी हुई तो उसका काफी आसान तरीका ये होता है कि 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर आपके पास 12 मीटर्स है, 15 सेंटीमीटर्स है। 12 मीटर्स को पहले आपने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया। वो किस तरह से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो 12 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई जब किया आपके पास 1200 सेंटीमीटर आए। 1200 सेंटीमीटर में आपने वो 15 सेंटीमीटर ऐड किए जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, 1215 सेंटीमीटर आपकी टोटल लेंथ हो गई, जो हमने यहाँ पर नोट कर ली। सेम तरीके से हमने फिर देखा कि जो हमारी विड्थ है या ब्रेड्थ है 8 मीटर्स एंड 91 सेंटीमीटर। 8 मीटर्स को फिर से 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 800, उसमें वो 91 जो पहले से आपको दिया हुआ है वो ऐड किया एंड 891 सेंटीमीटर्स ब्रॉड आपके पास दूसरी लेंथ आ गई। दोनों लेंथ जब सेंटीमीटर्स में हो गई, अब हम इजीली इनका HCF निकाल सकते हैं। तरीका क्या होगा उसका, यू कैन सिंपली पुट देम इन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। दोनों को आप आसानी से प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो। आपने स्टार्ट किया बाय राइटिंग 12 15, देखा क्या वो 2 से डिवाइड होता है, नहीं वो 2 से डिवाइड नहीं होता बिकॉज द लास्ट नंबर इज नॉट 0 2 4 6 और 8।
3 से जब चेक किया तो हमने ऐड किया 2 1s are 3 प्लस 1 एंड देन 5 व्हिच इज इन इक्वल्स टू 9, ठीक है। 5 प्लस 1 प्लस 3 9, तो 9 क्योंकि 3 से डिविजिबल है, हेंस हमने इसको 3 से डिवाइड करके देखा एंड वी गॉट 405। फिर हमने चेक किया 405 को क्या वो 2 से डिवाइड होता है, नहीं होता। फिर 3 से हमने देखा कि वो डिवाइड होता है, 3 135s are 405। आफ्टर दैट 3 से हमने फर्दर इसको डिवाइड किया, 3 45s are 135 एंड देन 3 15s are 45। फाइनली 3 व्हाट्स आर 15, 3 5s are 15 करके हमारे पास ये सारी जो हमारी रो है प्राइम फैक्टर्स की वो डेवलप हो गई, ठीक है। नाउ दैट वी हैव दैट, हमने 891 के भी प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट किए। अगेन 2 से वो डिवाइड नहीं हो सकता बिकॉज इज द लास्ट नंबर, सो वी डिड इट बाय 3 297s are 891। ये सॉल्व करने के बाद फिर से हमने देखा 2 से डिवाइड नहीं हुआ, 3 से चेक किया तो 399s are 297, तो इस तरीके से हमने उसको 3 से डिवाइड कर लिया। फिर 3 33s are 99 एंड देन इवेंचुअली 3 11s are 33। 3 से हम डिवाइड करते गए, हमारे पास सोल्यूशन आते गए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप है इनको प्रॉपर्ली इस तरह से प्राइम फैक्टर्स की सूरत में लिखना, ठीक है। सो आई रोट 3 मल्टीप्लाई बाय 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 5। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर व्हाट, फॉर 12-15 सेंटीमीटर, और 891 सेंटीमीटर को मैंने रिप्रेजेंट किया बाय मल्टीप्लाइंग 3-4 टाइम्स एंड देन मल्टीप्लाइंग इट बाय 11। अब HCF ढूंढने के लिए आपको क्या देखना होता है कि कहाँ कहाँ कॉमन आपके पास प्राइम फैक्टर्स है। तो एक दफा ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया, वी हैव दिस इन कॉमन एंड दिस इन कॉमन, बट दैट इज इट। उसके बाद वी नो दैट यहाँ पर बेसिकली 11 है, सो 3 and 5 and 11 they do not fall in common for both of the numbers. In this way what is happening? In this way हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारा जो आपका HCF आएगा it will be 81. So HCF 81 आ गया by multiplying 3 by itself 4 times. 3 3s are 9, 9 3s are 27 and 27 3s are 81. तो 3 को जब हमने 4 दफा मल्टीप्लाई किया तो हमें अपना जवाब मिल गया जो कि 81 है। इसके साथ हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी खत्म होता है। आए आज की हमारी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन देखें, व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 8। अब व्हाट्स नेक्स्ट? व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज कि आपने निकालने हैं ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF जो है 24 हो, लेकिन ये दोनों नंबर्स जो हैं दे शुड फॉल बिटवीन व्हाट, दे शुड फॉल बिटवीन 100 and 150। Find numbers between 100 and 150 with HCF of 24। तो पहले तो आप ये करोगे that you would try to divide 100 by 24 और आपका आंसर आएगा 4 something। फिर आप डिवाइड करोगे 150 by 24 and your answer will be 6 something। Okay? So in this way हमें पता है कि 4 and 6 के दरमियान ऐसे दो नंबर्स आते हैं 24 से रिलेटेड जो 100 और 150 के साथ अपना सम बना सकते हैं, दे कैन बी अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका तरीका ये होगा कि अब आप 4 उसके बाद 5 और 6, क्योंकि ये तीन नंबर्स हैं उस रेंज में आ रहे हैं, उनसे 24 को मल्टीप्लाई करके देखो व्हाट यू गेट। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 4, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 and 24 multiply by 6. If we count this way, 144 यहाँ आ जाएगा, 120 आपके पास यहाँ आ जाएगा and 96. So कौन से दो नंबर्स हैं आपके पास जो 100 150 के दरमियान है? These two. तो आपने जिनको देख लिया है and because both of them have 24 as a factor, that means कि इनका highest common factor जो है वो 24 है। So the two numbers are 120 and 144। ये हो गए वो दो नंबर्स बिटवीन 100 and 150 जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 24 है। एक दफा फिर से हम देखें हमने इसको किस तरह कैलकुलेट किया है। We started by dividing 100 by 24। ठीक है, जब हमने 100 को 24 से डिवाइड कर लिया है तो हमें पता चला कि वो अप्रोक्सीमेटली 4s are 24 4s are something is 100, 24 6 are something is 150
और दरमियान में इनके 5 फॉल करता है। तो हमने उन तीनों नंबर से 24 को मल्टीप्लाई करके देखा, क्योंकि वही है आसपास 100-150 के जो आ रहे थे। एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई देम तो हमें फौरन ही ऐसे दो नंबर्स मिल गए जो कि 100-150 के दरमियान आते हैं और 24 जिनका फैक्टर है, एंड वी आर अज्यूमिंग कि वो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसके साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी खत्म हो गया। हमें अपने मिल गए हैं दोनों नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 24 है, एंड वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 एज वेल। एक्सरसाइज 4A यहाँ पर खत्म होती है। अगले लेक्चर में हमने बात करनी है हमारे LCM के बारे में, which is the lowest common multiple, and then we'll move on to 4B. So I'm looking forward to seeing you in my upcoming lectures. Until then, take care. Allah Hafiz.